राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा कई सौगात दी गई है। खास करके डायलिसिस यूनिट जो 25 बेडों का होगा, जिससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा और अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, रिम्स हमारी एक ऐसी संस्थान है जो न सिर्फ बेहतर इलाज के लिए जानी जाती है, बल्कि एक बेहतर सोच संस्था भी है। और इस संस्था के बड़े गहरे और गंभीर जानकारी और रिसर्च और अनुभव और अनुसंधान है। तो मैं समझता हूँ कि आज उसी की कड़ी में ये एक और मील का पत्थर साबित होगा। चूँकि हम लोगों ने लाइब्रेरी का भी स्थापना किया है और उसमें करीबन 92,278 किताबें हैं जो विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा लिखी गई है। अपने गहरे गंभीर अनुभव उसमें साझा हैं। इसी के साथ साथ नेफ्रोलॉजी का एक हम लोगों ने 25 बेड की व्यवस्था कायम की है, जिसमें डायलिसिस सिस्टम होगा और जिसमें आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी, सी के लिए और HIV के लिए भी अलग से व्यवस्था कायम किया है। तो कई तरीके से हम लोग अपनी संस्था को, राज्य की स्वास्थ्य की दिशा दशा को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे कप्तान ACS साहब के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं कि झारखंड एक गरीब ट्राइबल स्टेट है। यहाँ बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं और कुपोषण मुक्ति के लिए हम लोग कई तरीके से अभियान चलाते हैं। कभी कृमि सप्ताह के रूप में होता है, कभी हमारी बच्ची जो किशोरी होती है उन लोगों को जो है हम आयरन के फॉलिक टैबलेट वगैरह देते हैं। बहुत तरीके से फिर हमारी संस्थागत प्रसव का भी पूरे भारत में हमारा सबसे अव्वल है। तो हमारी बहनों को लाकर हम संस्थागत प्रसव करते हैं, उनको इंसेंटिव के रूप में 1400 रुपया देते हैं। शहर की बहनों को 1000 रुपये देते हैं। फिर अभी जो हमारा 97 ऐसा संस्था है पूरे राज्य में जिसमें हम कुपोषण मुक्ति अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये हायर हमारा संस्था है जिसमें हम कुपोषण बच्चे को लाते हैं, लाकर इनको बढ़िया आहार भी देते हैं, उनको फिजिकली भी मजबूत करते हैं और 15-15 दिन में फॉलोअप भी करते हैं। और इसी के साथ जो उनके साथ बच्चे रहते हैं उनको जो अटेंडर होता है उसको 130 रुपया हम उसको अलग से इसलिए देते हैं कि उसको जो है कम से कम भोजन वगैरह सारा कुछ यहाँ से है, लेकिन फिर भी उनको सहायता राशि के रूप में हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो बच्चों का ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ कि कई तरीके से, और आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में जब तक पीला बुखार का टीकाकरण नहीं होता है तो कई दुनिया के देश में एंट्री नहीं होती है। तो उसको पीला बुखार के लिए भी जो है एडिस मच्छर के काटने से पीला बुखार होता है, तो वो सीधे हमारे लीवर को और हमारे किडनी को इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए भी हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं जो सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक चलेगा और वो सप्ताह में कम से कम 6 दिन चलेगा। तो ये सारी चीज़ों को व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसी के साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको में कैसे सुधार होगा, हमारा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भी सुधार की गुंजाइश है, जो हमने डायरेक्टर साहब को कहा है। हमारे ACS साहब ने भी कुछ हमारे चिकित्सकों से निवेदन किया है कि हम यत्र तत्र जो है गाड़ी की पार्किंग ना करें, उसको थोड़ा व्यवस्थित करें। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चूँकि अवेयरनेस का विषय है और आप किसी को डंडा मार के नहीं सुधार सकते हैं, ये एक जागरूकता का विषय है। और ACS साहब ने बड़े सरल अंदाज से, बड़े भावुक अंदाज से कहा है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ा इसको लेकर आगे जो है अच्छी बातें आएंगी और हम अपने इस संस्था का संस्थागत उत्थान के लिए आगे काम करेंगे। मशीन में पानी निकालने का सारा वो है और नई मशीन्स है फर्जीनियस का, और BP वगैरह चेक करती है और पानी कितना निकल गया है वो भी चेक करती है, कितना क्लियरेंस हो गया है वो भी चेक करती है, इसमें कितना टाइम रह गया है वो भी चेक होता है इसके अंदर। और भी सुविधा है कि आप लोग सिर्फ डायलिसिस करना है या फिर पानी निकालना है, वो सब भी इसमें पता कर सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं जी। झारखंड में क्या पहली मशीन है या इससे पहले भी और है? नहीं, झारखंड में ये सबसे बड़ा सेंटर है हमारा नेफ्रो प्लस में। 25 मशीन अभी लगाई है हमने और ये फर्जीनियस कंपनी की नंबर 1 कंपनी, बढ़िया कंपनी का लगाया हम लोगों ने जी।
कितनी लागत का ये है? ये लागत तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, वो ऑपरेशन मैनेजर बता अच्छा, सकते ये मशीन और मशीनों से क्यों खास है, क्या है इसमें? हैं। क्यों खास है ये? टेक्नीशियल फ्रेंडली है और ये इजी टू ऑपरेट है और इजी टू अंडरस्टैंड है और इसका मेंटेनेंस वगैरह भी बढ़िया है और इसकी क्लियरेंस क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, निजी में मशीनें हैं क्या? निजी स्तर पर मिलेगी कि नहीं, उससे बेहतर सुविधा है? उससे बेहतर सुविधा है। ये पेइंग वार्ड में यहाँ पर क्या चार्जेस हैं? चार्जेस इसके 1341 रुपये के करीब है। 1341 रुपये चार्जेस है। क्या सभी मरीजों के लिए जो दूसरे अस्पताल से आएंगे भी या सभी मरीजों के लिए ये तो मैं अभी एग्जैक्टली कंफर्म रिम्स जो दिखाएंगे उसके लिए? नहीं, इसका मुझे ओपीडी के लिए मेरे को कंफर्म करना 1341 पड़ेगा। जो है वो क्या मतलब पर डे के हिसाब नहीं, पर सेशन 4 घंटे का सेशन होता है। 4 घंटे के चार्जेस 1341 रुपये रहेंगे जी। बाहर से मरीज नहीं आ सकते, जो रिम्स में दिखाएंगे उसी का? नहीं, आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिम्स वाले ही दिखाएंगे, ओपीडी पेशेंट। हाँ उसके लिए कुछ है? हाँ, आयुष्मान भी होता है, हो जाएगा, सभी चीज़ें हो नाम जाएंगी। बता दीजिए। अपना परिचय? मेरा नाम हरीश चंद्र है, मैं नेफ्रो प्लस में क्वालिटी एज ए क्वालिटी मैनेजर हूँ। जैसा कि मैंने अपने संबोधन में भी आप लोगों को बताया कि 4 महीना के मेरे प्रभार जब मैं लिया निर्देशक के रूप में, तो मैंने कई एक चीज़ों की व्यवस्था में सुधार किए। सुधार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान हमें सफलता मिले कि हम रिम्स को बेहतर बना सकें। नया डायरेक्टर को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उम्मीद है कि अभी तो ऊपर में लोग का निर्णय होगा कि किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। ठीक है सर, एक इससे हट के सर, नहीं सर, दवा आप उपलब्ध कराने की बात आपने कही, आदेश जारी किया है, अब दवा आप ही